नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100%, इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो इन 15 प्रश्न को तैयार करके जरूर जाना। तो आज की इस वीडियो में उत्तर के साथ ये सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे। सभी को याद कर लो। कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है 11 मार्च को, तो इतने प्रश्न तैयार कर लेना। आपका 100% इस प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अगले सत्र से तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर 9th, 10th और 11th और 12th, खास करके 10th और 12th वाले और 11th वाले, इसका बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो वो अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब हम क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो हम वीडियो करते हैं शुरू। और एक बात बता दें हम आपको, सबसे पहले इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 9-10 प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले आपको 9-10 प्रश्न शुरुआत के वेरी इंपॉर्टेंट करवाएंगे। 9-10 प्रश्न जो कि शुरुआत के वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद 9-10 प्रश्नों के बाद जैसे आपका 9-10 प्रश्न इसमें कंप्लीट होगा, इसके बाद आपका 4 से 5 प्रश्न और है, वो भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारा कुछ आपको तैयार करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो वीडियो करते हैं हम शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है। कहाँ? 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां कौन सी मृदा काली मिट्टी पाई जाती है, और उस मिट्टी में जो कि फसलें होती हैं उसके भी नाम लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 100% इसके चांसेस हैं आने के, आ सकता है परीक्षा में क्वेश्चन ये वाला, तो तैयार कर लो। तो 3 राज्य वो कौन कौन से जहाँ की काली मृदा पाई जाती है? तो 3 राज्य ऐसे जो हैं वो तो एक महाराष्ट्र है, एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना? लिखना है यहाँ पर काली मृदा मुख्य रूप से 3 राज्यों में, यहाँ पर लिख देना 3 राज्यों में। महाराष्ट्र कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, और एक तो मध्य प्रदेश में, और एक तो छत्तीसगढ़ में। बस 3 राज्य आपको लिखने हैं जहाँ की काली मृदा पाई जाती है। और इसमें फसलें भी लिखनी है। तो लिखना यहाँ कपास, गन्ना, तंबाकू, बाजरा, गेहूं और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी लिखना है? कपास लिख देना, गन्ना लिख देना, तंबाकू लिख देना, बाजरा लिख देना और गेहूं लिख देना, और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लो। इससे आपका जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी बन सकता है, MCQ बन सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा अपरदन क्या है और इसके कारण बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला, तैयार कर लो फटाफट। किस प्रकार से आपको लिखना, फटाफट यहाँ पर देखेंगे। ये देखो हमने प्रश्न का उत्तर भी लिख रखा है, लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे मृदा अपरदन क्या है, बाद में इसके कारण लिखना। क्या लिखेंगे? मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी परत का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होना है। जो कि मृदा अपरदन होता है ना, वो मिट्टी का जो ऊपरी परत होती है उससे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, यही कहलाता है मृदा अपरदन। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी? प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियों से यह तेज हो जाती है। लेकिन है तो यह प्राकृतिक, लेकिन जब इसमें मानव कार्य करते हैं ना, तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। और इसके कारण भी आपको लिखना है, रीजन भी लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लिखो यहाँ पर इसके रीजन, इसके यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे इसके कारण, तो फटाफट यहाँ पर देख लो। लिखेंगे मृदा अपरदन के कुछ मुख्य कारण जो कि निम्नलिखित हैं। क्या लिखेंगे? मृदा अपरदन के कुछ मुख्य कारण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर 6 यहाँ पर रीजन लिखे हैं, 6 कारण यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट नंबर में तेज हवाएं या आंधियां लिख देना। सेकंड नंबर में तेज बारिश, ये भी एक मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। थर्ड नंबर में अनियंत्रित पशुचारण, ये भी एक मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। फोर्थ नंबर उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, मतलब खाद का जो प्रयोग किया जाता है बहुत ज्यादा किया जाता है, और इससे क्या होता है? मृदा अपरदन का कारण बन जाता है ये।
5th नंबर में कृषि के गलत तरीके, मतलब जो आजकल कृषि होती है, खेती होती है, वो गलत तरीके से उगाई जा रही है, तो ये भी एक मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। 6 नंबर वनों की कटाई, वनों की कटाई वेरी इंपॉर्टेंट है, वनों कटाई बहुत हो रही इस समय, तो मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है, और इससे जो कि MCQ क्वेश्चंस 100% बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो तैयार कर लेना। कितने 2 प्रश्न हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताओ। किससे? सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार करो फटाफट, इसको याद करो, ऐसा करो कि बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाए। क्या याद करना, लिखना उत्तर में सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण, हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी, लिख देना। फर्स्ट नंबर में क्या लिखोगे? सड़क परिवहन से कृषि का विकास होता है। जो सड़क परिवहन से क्या होता है, वो कृषि का विकास होता है। सेकंड नंबर में लिख देना, सड़कें शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा देती हैं। क्या करती हैं? सुविधा देती हैं। ठीक है। इसका थर्ड नंबर में सड़क परिवहन की लागत कम होती है। कैसी होती है? कम होती है सड़क परिवहन की लागत। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। 90% इसके चांसेस हैं आने के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इसी से आपका जो MCQ आएगा ना, 20 MCQ, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है। जितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से छांट कर दे दिया जाता है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। MCQ प्रश्न इसी में से आता है बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? किससे? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में, क्या लिखेंगे? जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। क्या? सरकार, जब एक सरकार बनती है तो उसमें क्या होता है कि कई राजनीतिक दल मिलते हैं, समूह मिलते हैं, तब एक सरकार बनती है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। जब राजनीतिक दल मिलते हैं तब एक सरकार बनती है, तो उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। लेकिन आपको थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना है, इसमें क्या लिखोगे? यह संसदीय सरकार। क्या लिखोगे यहाँ पर? संसदीय सरकार। कहाँ? संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। क्या होती है? कैबिनेट होती है। गठबंधन सरकार तब बनती है, गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। अब यहाँ पर 2 पार्टी आपके सामने है। कौन सी? आपके सामने 2 पार्टी है। ठीक है, एक पार्टी आपकी ये हो गई, फर्स्ट नंबर पार्टी आपकी ये, सेकंड नंबर पार्टी ये। अगर मान लो कि इस पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो ये वाली पार्टी गठबंधन सरकार बना देगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी गठबंधन सरकार बन जाती है। तो इसका मतलब ये होता है। और जब राजनीतिक दल मिलते हैं तब एक सरकार बनती है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है? 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव लिखना है। जो 1789 में हुई थी ना फ्रांसीसी क्रांति, इससे क्वेश्चन बनेगा और MCQ बनेगा। क्या बनेगा कि 1789 जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो क्वेश्चन आएगा 1789 ईस्वी में, तो इसमें टिक लगा दोगे ना, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके कारण लिखना है, रीजन लिखना है, उसके प्रभाव, इफेक्ट लिखना है आपको। तो आप लोग किस प्रकार से लिखोगे? तो यहाँ पर हमने लिख रखा है पहले से, इसी को आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, और शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। ये शॉर्ट में लिखा है। कैसे लिखा है? देखो यहाँ पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। किस? यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब याद रखना, यहाँ से याद कर लेना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। यह शासक की तानाशाही के खिलाफ, शासक की तानाशाही के खिलाफ पहला महत्वपूर्ण लोकप्रिय विद्रोह था। कौन सा पहला था? ये पहला विद्रोह था। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को जन्म दिया था। किसको किसको जन्म दिया था भैया? तो यहाँ पर दिया था स्वतंत्रता को, समानता को और बंधुत्व को, क्या अवधारणाओं को जन्म दिया था इनकी, जो कि फ्रांसीसी सीमाओं से परे है, जो कि फ्रांसीसी सीमाओं से परे तक पहुंच गई। कहाँ तक? परे तक पहुंच गई। और जिसका प्रभाव किस पर पड़ा था? पूरे यूरोप पर पड़ा था। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है MCQ में, क्या बनेगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसका प्रभाव किस पर पड़ा था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपका एक यूरोप भी मिलेगा, तो उसमें क्या करोगे?
यूरोप में फटाफट टिक लगा दोगे। क्या करोगे? यूरोप में फटाफट टिक लगा दोगे। इससे कम से कम 2 MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा? एक तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1700 मतलब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। और दूसरा क्वेश्चन, इसके प्रभाव किस पर पड़ा था? तो प्रभाव लगा देंगे किस पर? यूरोप पर इसका प्रभाव पूरा पड़ा था। ठीक है, अब इससे यहाँ से क्या जब आ सकता है क्वेश्चन MCQ में, गठबंधन सरकार कब बनती है? तो ऑप्शन में होगा कि जब राजनीतिक दल मिलते हैं तो इसी से बनती है, तो इसमें ये वाला टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में, और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इतना कर देना, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में। क्या लिखेंगे? संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का विभाजन होता है। तो यहां तक आपको लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको लिखना इसकी प्रमुख विशेषताएं। ये तो आपका हो गया संघवाद क्या है। अब इसको लिखना है इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में कम से कम आपको 6 विशेषताएं यहाँ पर लिख देनी है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो। दोहरी सरकार इसकी विशेषता है, संविधान का सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, सहयोग और समन्वय और नागरिकों की भागीदारी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा कल के लिए। कल आपका 11 मार्च है, तो कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो तैयार कर लो फटाफट। 100% क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो से, 100% आएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जैव और अजैव संसाधन क्या है? जैव और अजैव संसाधन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो इसको। जैव संसाधन क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे जैव संसाधन के बारे में, समझेंगे क्या होता है। जो संसाधन जैव मंडल से आते हैं, कहां से आते हैं? जैव मंडल से आते हैं, और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जीवन व्याप्त होता है, क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इससे MCQ भी बन सकता है, MCQ भी बन सकता है इस क्वेश्चन से। उदाहरण लिखेंगे, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मछलियां और पशुधन आदि। ये सारे आपके किसके? जैव संसाधन के उदाहरण हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हमारा आगे अजैव संसाधन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो संसाधन निर्जीव पदार्थों से आते हैं उनको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण में, एग्जाम्पल में, जैसे मिट्टी हो गई, हवा हो गया, पानी, धातु और पत्थर आदि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे क्या MCQ भी बन सकता है, और शायद 100% बनेगा, इससे MCQ बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता क्या है? महत्व बताइए। जैव विविधता क्या है, इसके महत्व आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जैव विविधता के बारे में लिखना है। हेडिंग डालेंगे जैव विविधता। पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करो फटाफट, और स्क्रीनशॉट इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों और कवक भी, पौधे भी, जानवर भी, सूक्ष्म जीव और कवक भी, सभी प्रजातियां शामिल हैं। जैव विविधता ग्रह के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखना है आपको जैव विविधता का महत्व। महत्व आपको लिखना है, नहीं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। क्या लिखना? जैव विविधता से हमें भोजन, आश्रय, पानी, ईंधन और दवा मिलती है। तो ये आपको क्या लिख देना है? इसके महत्व भी लिख देना है, महत्व, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है महत्व आपका। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंड नंबर में लिखेंगे, यह प्रकृति की जांच और संतुलन का काम करती। क्या करती है? प्रकृति की जांच और संतुलन का काम करती है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो फटाफट, आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, परिवहन और संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? किसको? परिवहन और संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। किसमें? जो देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए कहा जाता है। ये साधन देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? ये जो साधन होते हैं ये देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं
और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? संपर्क बढ़ाते हैं। इससे देश की आर्थिक गतिविधियां तेज होती, क्या होती हैं? जो देश की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो तेज होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां तक आपको बोर्ड एग्जाम में कल लिख देना है इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये जो 9 क्वेश्चन है आपके हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 5 क्वेश्चन और हैं, वो भी तैयार करना है आपको। 5 क्वेश्चन आपको वो भी तैयार करना है, लेकिन ये 9 क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके जरूर जाना और 5 क्वेश्चन और तैयार करो। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया सत्याग्रह पर प्रकाश डालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लिखना किस प्रकार से है, तो वो सभी बिल्कुल जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हैं उन सब के आंसर इसी वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको डालना है उत्तर। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखना है? लिखना महात्मा गांधी जी ने कई सत्याग्रह चलाए, कई सत्याग्रह किए, जिनमें नमक सत्याग्रह हो गया, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह प्रमुख हैं। जो महात्मा गांधी जी थे ना, इन्होंने कई सारे सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, जिनमें से एक तो आपका नमक सत्याग्रह हो गया और एक आपका चंपारण हो गया और आपका एक खेड़ा हो गया। ये तो आपके प्रमुख हैं। गांधी जी के सत्याग्रहों की खास बात यह भी थी कि ये अहिंसक थे। किस प्रकार के थे? अहिंसक थे। यहाँ तक आपको लिखना। इसके बाद आपको शुरू कर देना लिखना, यहाँ पर हेडिंग डालना नमक सत्याग्रह। अब थोड़ा सा आपको नमक सत्याग्रह पर लिखना, इसके बाद आपको चंपारण सत्याग्रह पर, इसके बाद आपको खेड़ा सत्याग्रह पर आपको लिख देना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है नमक सत्याग्रह, फिर यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है क्या? यह सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब से लगाकर? ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था, तो वहां पर लगा देंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक कितने 387 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। कितने किलोमीटर की? 387 किलोमीटर की। तो ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में आ सकता है कि 387 किलोमीटर। इसके बाद आपका अगला लिखा है 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे गांधी जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। अब प्रश्न आ सकता है कि नमक कानून गांधी जी ने कब तोड़ा था, तो 6 अप्रैल 1930 में सुबह के 8:30 बजे। टाइम आपका उसमें नहीं पूछता है, केवल यही पूछ देता है। तो चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इससे आपके कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसे कि एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। इसके बाद आ गया हमारा चंपारण सत्याग्रह। अब इसमें से आपको क्या लिखना है? लिखना यह सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? नील की खेती के खिलाफ हुआ था। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नील के खेती के खिलाफ कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो ऑप्शन में आएगा चंपारण सत्याग्रह। इस प्रकार से कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अगला लिखा हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में आपको लिखना इस आंदोलन को पहला असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। अब प्रश्न आ सकता है कि पहला असहयोग आंदोलन किसे कहा जाता है, तो वहां पर लगाओगे खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो आपको यहां तक आपको बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। यहां से लगाकर आपको यहां तक इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही प्रकार से इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। महामंदी के कारण लिखिए। महामंदी के कारण इसमें पूछा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर महामंदी के 2 प्रमुख कारण ये हैं। 2 प्रमुख कारण ये हैं, कौन कौन से हैं? पहला नंबर आपका जो है वो स्टॉक मार्केट में गिरावट, ये एक कारण था किसका? महामंदी का। सेकंड नंबर कम खपत और ज्यादा निवेश, ये भी कारण एक था महामंदी का। तो 2 कारण जो कि ऐसे हैं कि जो कि प्रमुख हैं, इनको तो लिखना ही लिखना है। और इस प्रकार से यहाँ पर और भी लिख सकते हो, महामंदी के कुछ और कारण भी निम्नलिखित आपके सामने ये दिए गए हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पर? फर्स्ट नंबर में कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, फर्स्ट नंबर में आपको ये लिखना। सेकंड नंबर में बैंकों का बंद होना, ये भी एक महामंदी का कारण था। थर्ड नंबर में बेरोजगारी, बेरोजगारी भी एक महामंदी का कारण ही था। थर्ड नंबर में बेरोजगारी हो गया। फोर्थ नंबर में लिखा है मार्जिन पर स्टॉक
खरीदना, मार्जिन पर स्टॉक खरीदना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न पत्र प्रश्न ये, ठीक है। इसके बाद 5th नंबर, व्यक्तियों और निगमों द्वारा अत्यधिक उधार लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, महामंदी के कारण। इसके बाद अगला लिखा है हमारा पॉइंट, कृषि उद्योग का पतन। सेकंड अगला पॉइंट 6-7 नंबर, हूवर प्रशासन के तहत सरकारी कार्यवाही की कमी। तो ये आपके जो कि महामंदी के कारण थे, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 11 मार्च को पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है आने की। तो तैयार करके जाना ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा, जर्मनी का एकीकरण क्या है? किसका? जर्मनी का एकीकरण यहाँ पर पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो। और ये 90% इसके चांसेस है आने के। जर्मनी का एकीकरण लिखा है, इसका उत्तर क्या लिखोगे बोर्ड परीक्षा में? लिखोगे ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में। किसके? ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में 1871 में फ्रैंको प्रूसियन युद्ध में प्रशिया की जीत के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किसके जीत के बाद हुआ था? ये प्रशिया की जीत के बाद हुआ था। इस युद्ध में प्रशिया के पीछे छोटे जर्मन राज्यों का गठबंधन हो गया था। इस तरह जर्मनी के एक राष्ट्र के रूप में उभरा और जर्मन साम्राज्य का निर्माण हुआ था। तो इतना आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना इस प्रकार से। अगर आपने पहले से आंसर इसका याद कर रखा है अपनी क्वेश्चन बैंक से, तो अपनी क्वेश्चन बैंक वाला ही आपको आंसर याद करना है और वही आंसर आपको लिखना है। लेकिन आपको नहीं याद है तो ये वाला शॉर्ट आपको याद कर लेना है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण क्या है? एक तो इटली का एकीकरण हो गया और एक तो हो गया जर्मनी का एकीकरण। दोनों एकीकरण आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्या लिखा? इटली के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1815 में। क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्पी में कि इटली के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1815 में वियना सम्मेलन के साथ हुई थी। किसके? वियना सम्मेलन के साथ हुई थी और यह 1871 में पूरा हो गया था। 1815 में शुरुआत हुई थी लेकिन यह पूरा कब हुआ था? 1871 में हो गया था। इसे रिसोर्ग मेटी, जिसको बोलते हैं पुनरुत्थान के नाम से भी जाना जाता है। किसके? पुनरुत्थान के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का अहम योगदान रहा था। 3 लोगों का। किसका? मेजिनी का, और एक तो काउंट काबूर का, और एक गैरीबाल्डी का। तो एमसीक्यू में आ सकता है बहुविकल्पी में कि जो इटली का एकीकरण था उसमें किसका योगदान रहा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से इनमें से एक ही मिलेगा, तीनों ऑप्शन आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है और क्वेश्चन आपके हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए, आपके हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, तैयार कर लो इसको, 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिख देना है 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मानसून पर निर्भरता, अगर इसके बारे में आपको आता है तो वो भी लिख सकते हो डिटेल में। इसके बाद अगला 2nd नंबर, खाद्यान्न उत्पादन पर जोर, अगर इसके बारे में आपको और आता है तो उसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद 3rd नंबर में, छोटे और सीमांत किसानों की अधिकता, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो 3 जो कि प्रमुख विशेषताएं ये आपकी हैं और इनके बारे में अगर आपको आता है तो लिख दो, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ तक लिख सकते हो। तो ये जो आपके 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हमने ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके जरूर जाना। और अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो में आपके कम से कम कितने 35 टॉपिक हैं, तो उन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना, उससे आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, उससे 100% उसी से आने वाला है सारा कुछ पेपर। तो उसकी लिंक आपको उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर वीडियो को जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।